शुरू करें साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए विश्राम का दिन है। कल सुबह लुधियाना के पास से फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और 15 तारीख को 1 बजे राहुल गांधी जी जालंधर में पत्रकार सम्मेलन संबोधित करेंगे और 19 तारीख को 1 बजे 12:30 और 1 बजे के बीच में पठानकोट में एक पब्लिक रैली होगी। उसके पहले 18 तारीख को एक दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में होगी, कांगड़ा ज़िले में। पर रात फिर हम पंजाब में प्रवेश करेंगे और 19 तारीख पठानकोट में रैली है और 19 की शाम को हम जम्मू पहुंचेंगे और 20 तारीख से जम्मू में कार्यक्रम होगा। 21 तारीख को विश्राम का दिन है, तो जम्मू और कश्मीर में 22 से भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से चल रहेगी। आज मैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। ये त्रिस्तरीय अभियान है, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। इस अभियान के दौरान हमारे 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर किया जाएगा। ऐसा अभियान मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया है। इस भारी मात्रा में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख से ऊपर मतदान केंद्र तक कवर किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 2 महीने का अभियान है और हर एक राज्य के राजधानी में एक महिला यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पद यात्राएं होंगी ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे जहां राज्य के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाएंगे और राज्य के राजधानी में, जैसा कि मैंने कहा, मुख्य कार्यक्रम होगा एक महिला यात्रा। ये सब 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा। आज मैं इस अभियान से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि हम हर घर तक पहुंचें और हर घर में हम एक राहुल गांधी जी से एक खत और दूसरा मोदी सरकार की जो खिलाफ हमने चार्जशीट तैयार की है, जो उसकी विफलताएं हैं पिछले 8 सालों में, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, वो भी हर घर में हम पहुंचाएंगे। आज मैं राहुल जी का जो खत है, ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है, ये प्रांतीय भाषा में भी होंगे, पर आज मैं अंग्रेजी और हिंदी का खत आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा और अगले 2-3 दिन में जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके संदर्भ में, उसे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है, उसका भी मैं रिलीज कर दूंगा। और ये 2 दस्तावेज, ये खत और ये चार्जशीट, दोनों हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों से हर घर तक पहुंचाया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, हर गांव में जाएंगे, 6 लाख गांव, करीब 4.5-6 लाख गांव, और हर मतदान केंद्र में जो लोग रजिस्टर्ड हैं, और हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं 10 लाख से भी ऊपर मतदान केंद्र हैं, बूथ है, इलेक्शन बूथ है, पोलिंग बूथ है, तो हर घर में कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे और इसकी तैयारी शुरू की गई है। और आज राहुल जी का खत रिलीज किया जा रहा है और अगले 2-3 दिन में ये चार्जशीट भी मैं आपको दिलवा दूंगा।
ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है, दूसरा चरण है। कई सवाल उठाए गए थे कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आप चुनाव से आप कुछ लेना देना नहीं है, पर आप राजनीतिक पार्टी हैं। पर हमने हमेशा ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का एक फॉलोअप जरूर होगा, और ये फॉलोअप जब आप देखेंगे, जब इसका लोगो भी हम रिलीज करेंगे, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में ये हमारा चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देता, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जब रिलीज किया जाएगा अगले कुछ दिनों में, आप देखेंगे कि उसमें एक प्रमुख स्थान हमारे चुनाव चिन्ह को दिया जा रहा है। यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है उसको राजनीतिक भाषा में बदलकर, चुनावी भाषा में बदलकर हर घर में पहुंचाने की प्रयास की जाएगी हमारे संगठन की ओर से। इस संदर्भ में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पीसीसी को खत लिखा है। अगर वो कॉपी आपके पास नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। 24 दिसंबर को उन्होंने लिखा था किस ढंग से तैयारी होनी चाहिए राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, और वो तैयारियां शुरू हो गई हैं हर एक राज्य में, और 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हर राज्य में होगा। यात्राएं होंगी, जैसा कि मैंने कहा, महिला यात्राएं होंगी, पर हर ब्लॉक में अलग से अलग यात्राएं होंगी अलग विषयों को लेकर। और ये राहुल जी का खत और जो चार्जशीट तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो कांग्रेस कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यही जानकारी मैं देना चाहता था, और ये खत आज मैं रिलीज करना चाहता था। ये राहुल गांधी जी ने एक पन्ने में भारत जोड़ो यात्रा में जो उनका अनुभव रहा है और क्या चाहते हैं अभी अगला कदम भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस पर इसमें जिक्र किया गया है। और ये खत, जैसा कि मैंने कहा, हर घर तक पहुंचाने की प्रयास की जाएगी। कुछ सवाल हैं तो आप पूछिएगा। नहीं, आप देख लेंगे जो बार बार कहकर आ रहे हैं हर जगह में, जो नुक्कड़ सभाएं हैं, जो पत्रकार सम्मेलन हैं, जो बार बार कहकर आ रहे हैं कि हमारी देश एक मिसाल है दुनिया के लिए, एकता में अनेकता में एकता, उसको उन्होंने दोहराया है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये भी मकसद है कि हम ये संदेशा पहुंचाएं कि न केवल अनेकता में एकता है पर अनेकता से एकता, कि अनेकताओं को जब आप दबाएंगे तो एकता खतरे में आता है। तो अनेकताओं का जश्न मनाने की ज़रूरत है, अनेकताओं को सम्मान देने की ज़रूरत है। तो उसका उन्होंने जिक्र किया है। तपस्या की बात की है, और उन्होंने कहा है कि मेरा जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र, व्यक्तिगत सफ़र जो है, हमेशा कमज़ोर वर्ग को आवाज़ देने के लिए होगा। और जो मुद्दे वो उठाए हैं, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। पर मुख्य संदेशा यही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक चरण हो चुका है। अभी हमें राजनीतिक पार्टी होने के कारण इसको हमें एक राजनीतिक संदर्भ देना है, एक राजनीतिक पैकेजिंग करने की ज़रूरत है। और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक तरीके से वो कदम लिया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का सत्र 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। अनेक मौकाएं होंगी इन मुद्दों को उठाने के लिए। पर मैं समझता हूं कि इन तीन जो चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौती, सामाजिक चुनौती और राजनीतिक चुनौती, इन तीनों का इस संक्षिप्त तरीके में इस खत में राहुल जी ने इसका जिक्र किया है। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एकता का अभियान है, वो नफरत छोड़ो का अभियान है ही है, अनेकताओं को सम्मान देने का अभियान है।
और स्वर्णिम भारत बनाने का एक अभियान है। तो ये कॉपी आपको अभी भेज दिया आपने सबको, आपको मिल गया। इसके साथ साथ दो तीन दिन बाद मैं चार्टशीट भी रिलीज कर दूंगा, उसको फाइनल तैयारी की जा रही। ये दोनों हर कार्यकर्ता हर एक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे मतदान केंद्र के आधार पर। हाँ जी, सॉरी, yeah, I mean if it's related to Bharat Jodo Yatra. I have already tweeted on this. Raghuram Rajan walked with Sri Rahul Gandhi. He was attacked. General Deepak Kapoor walked with Rahul Gandhi in the Bharat Jodo Yatra. He was maligned. Arvind Mayaram, former finance secretary, walked with Rahul Gandhi in Alwar. CBI has booked him. ये प्रतिशोध की राजनीति है और ये भय फैलाना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, 20 तारीख को देश के स्वास्थ्य मंत्री ने धमकी दी थी राहुल जी को, और किस आधार पर धमकी दी थी उन्होंने? बीजेपी के 2 सांसद, राजस्थान के 2 सांसद ने उनको खत लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने एक खत लिखा राहुल जी को, जो मीडिया में पहले ही पहुंच गया था। राहुल जी को नहीं पहुंचा था, पर मीडिया को पहले ही पहुंच गया था। और उस खत का मकसद क्या था? कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी गई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं देश के स्वास्थ्य मंत्री से, वो प्रोटोकॉल क्या हुआ? 23 दिन हो गए, 23 दिन के बाद भी आपने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री देश भर घूम रहे हैं, रैलियां संबोधित कर रहे हैं, क्रूज पर जा रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं क्या? तो 20 तारीख का चिट्ठी क्या था? एक राजनीतिक हस्तक्षेप था, एक राजनीतिक कदम था बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, क्योंकि वो बौखलाई गई थी। राजस्थान में जो सफलता, खास तौर से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, झालावाड़ जिले में हमें शुरुआत से मिली। तो ये बिल्कुल अरविंद मायाराम का जो आपने सवाल उठाया है, ये राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट। पर भारत जोड़ो यात्रा रुकेगा नहीं, लोग आते रहेंगे। ये धमकी में कोई डरने वाला नहीं है, जिनको आना है वो आएंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा पे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने मार दिया राहुल गांधी को, तो जो अभिव्यक्ति है वो क्या उनका जिन है? मैंने इसका कई बार इसका स्पष्टीकरण दिया है, बार बार मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इंटरव्यू को देख लीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप हमेशा व्यक्ति पर बात करते हैं, मैं मुद्दों पर बात करता हूं। व्यक्ति छोड़िए, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, मुद्दे हैं। हकीकत आर्थिक विषमता है, हकीकत सामाजिक ध्रुवीकरण है, हकीकत राजनीतिक तानाशाही है, हकीकत राहुल गांधी जी नहीं है। ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं, पर बार बार सिर्फ राहुल गांधी, असली राहुल गांधी, नकली राहुल गांधी, यही बात चलती रहती है मीडिया में। उनका कहने का ये मकसद है कि भारत जोड़ो यात्रा की गंभीरता को देखते हुए मुद्दे पर बात कीजिए, व्यक्तियों पर हमेशा आप बात करते रहते हैं, इससे हटने की जरूरत है। लेकिन वो वैसे एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, चुनावी मकसद नहीं था, राजनीतिक मकसद था, चुनावी मकसद नहीं था। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में जैसा कि मैंने कहा, चार्जशीट हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में चार्जशीट होगा, राजनीतिक भाषा, रैलियां होंगी, राहुल गांधी जी का खत है जो घर घर तक पहुंचाया जाएगा, और स्पष्ट है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हम चुनाव की ओर देख रहे हैं। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 में तो लोकसभा के चुनाव होंगे।
तो भारत जोड़ो यात्रा में हमने ये प्रयास किया कि थोड़ा चुनावी राजनीति से ऊपर होकर हम विचारधारा की राजनीति के आधार पर ही मुद्दे उठाएं। पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जब आप लोगों भी देखेंगे और ये साफ दिखाई देगा, आपको भारत जोड़ो यात्रा में ये नहीं दिखाई दिया, सिर्फ राहुल गांधी जी के एक पत्रकार सम्मेलन में आपको ये दिखाई दिया जो उन्होंने ये हाथ उठाया था, पर हमारे सिंबल में, लोगों में कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में स्पष्ट तरीके से ये दिखाया जाएगा और ये संदेशा है, और ये भारत जोड़ो यात्रा से भी लिंक होगा। जब लोगो रिलीज होगा, मैं आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक फाउंडेशन तैयार किया गया है, एक शुरुआत है। अभी इसका असर क्या होगा संगठन पर निर्भर करता है, राज्यों पर निर्भर करता है, ब्लॉक के स्तर पर संगठन, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर संगठन और राज्य सभी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। तो एक ये सही है, ये प्लेटफॉर्म है, ये फाउंडेशन है, ये एक शुरुआत है। हाँ, 23 पार्टी, कुछ कंफ्यूजन है, 21, 22, 23, 24। मैं आपको बता दूं, अभी 2:45 13 तारीख को 23 पार्टियों को निमंत्रण गया है। 2:45 13 तारीख 23 पार्टियों को निमंत्रण गया है। Sorry, I can't hear you. He's asking for names. Names of 23. Yeah, names of the parties you can. I've sent to a couple of people. You can take it. It's nothing secret about it. I'll share. There's nothing secret about it. Nothing secret. You can have the names of all 23 parties. As of 2:45, 13th January. जयराम जी, आपने कहा कि जयराम जी हाँ जी संजय। आपने कहा ये जो बड़ा अभियान है फॉलो अप हाथ से हाथ, अब 10 लाख बूथ और 6 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायत में जाएंगे। आपकी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इतना रोबस्ट नहीं है, आप भी जानते हैं कितने से। तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से एक लेवल पे आके जनरेट करी है पॉलिटिकल इशूज को, तो आप कैसे इतने बड़े स्तर पर लोगों तक रीच आउट करेंगे और कैसे मॉनिटर करेंगे? हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है जो हमने हाथ में लिया है, हाथ से हाथ जोड़ो कैंप अभियान। ये बात सही है कि कई राज्यों में हमारी संगठन इतना मजबूत नहीं है, पर हमने एक लक्ष्य रखा है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को पहुंचना ही है, 6 लाख गांवों में पहुंचना ही है, 10 लाख मतदान केंद्रों को पहुंचना ही है, किसी भी हालत में हमें पहुंचना है। मुश्किल है, 2 महीने का समय हमने लिया है, यह अभियान 2 महीने के लिए चलेगा। और यह बात बिल्कुल सही है कि संगठन को नजर रखते हुए, संगठन को मद्देनजर रखते हुए सवाल जरूर उठ सकता है कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, पर यह सवाल मैं आपको 27 या 28 मार्च को इस सवाल का जवाब दूंगा। हमें करना ही है और हम करके ही रहेंगे। एक मिनट, हाँ सॉरी। नहीं, एक लेट मी करेक्ट यू, पहली बार पार्टियों के अध्यक्षों को कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से खत गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस यात्रा के दौरान पहले भी निमंत्रण दिया गया। कई विपक्षी पार्टियां जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो यात्रा में शामिल होंगे, वो नहीं हुए। यहाँ तक कि जो आपके सहयोगी दल हैं जिनके साथ आप सरकारों में शामिल हैं, उनके भी कई नेता शामिल नहीं। तो जो पॉलिटिकल डिविडेंड आपको मिलना था वो मिलता
कौन से सहयोगी दल नहीं शामिल हुए? कौन से सहयोगी दल नहीं शामिल हुए? नहीं, कौन से शामिल नहीं हुए बताइए ना। पर आरजेडी ने कभी नहीं कहा हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, पर वो आ नहीं पाए ना। और अभी 22 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं। श्रीनगर भी आ सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं अब आपने कहा 23 पार्टियों को 2:45 बजे, मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि अभी तक शामिल नहीं हुए। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से विचारधारा के स्तर पर जो आप एक चाहते थे कि एक आउटर रीच बने, वो बनता हुआ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव हो, मायावती, जयंत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी रीच आउटरीच जिनसे आपको ये अपेक्षा थी, आउटरीच कभी मकसद नहीं था भारत जोड़ो यात्रा का। आउटरीच कभी मकसद नहीं था। नहीं नहीं, आउटरीच कभी मकसद नहीं था। क्योंकि आप अपने सवाल का खुद जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मुझे टोकना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। आउटरीच कभी मकसद नहीं था। हमने निमंत्रण दिया था सभी राजनीतिक दलों को, नागरिक संस्थाओं को, व्यक्तियों को। अगर वो शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है। पहले दिन से हम कह रहे हैं। कई फ्लोर लीडरों को राहुल जी से खत गया। अभी अध्यक्षों को खरगे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। ये पहली बार हुआ है। पर हमने ये पहले कभी नहीं कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है आउटरीच। कभी नहीं था। आउटरीच नतीजा है, कारण नहीं है। कारण नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा हो सकता है कि एक आउटरीच बनाया जाए और एक जो लंबे समय तक रिश्ता होना चाहिए 2024 के चुनाव तक, उसकी शुरुआत हम कर सकें। इसीलिए 30 जनवरी का निमंत्रण दिया गया। हाँ, हुई है। आप और देखेंगे 30 तारीख को जो जो लोग आएंगे, अध्यक्ष नहीं आ पाएंगे तो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर रहेंगे। और आप देखेंगे 30 तारीख का बैठक श्रीनगर में, उसका मकसद यही है कि भारत जोड़ो यात्रा तो हो गया, अभी अगला कदम क्या लेना है 2024 के चुनाव के संदर्भ में, उस पर कुछ बातचीत होगी। सॉरी, आई हैव नो आइडिया, आई हैव टू चेक। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, 2:50 13 तारीख तक आम आदमी पार्टी और टीआरएस को निमंत्रण नहीं गया। इसके अलावा एक सवाल है, हाँ जी, राजस्थान से संबंधित सवाल है थोड़ा। यात्रा वहां होके आ भी गई और वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था 1 या 2 दिन में नेतृत्व परिवर्तन पर हम फैसला ले लेंगे। अब उधर सचिन पायलट का सब्र जवाब दे रहा है, वो भी सड़क पे है। गहलोत उधर बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? खरगे जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे प्रभारी रंधावा जी और कई नेता कुछ हल ढूंढने में लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो एकता, अनुशासन और एकजुटता हमें देखने को मिला है सभी राज्यों में और खास तौर से राजस्थान में, मुझे विश्वास दिलाता है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा जो संगठन के लिए फायदेमंद होगा। व्यक्तियों को छोड़िए, संगठन सर्वोपरि है। जो रास्ता खरगे जी, रंधावा जी और सभी नेता ढूंढ निकालेंगे वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। राजस्थान में व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। राहुल जी ने साफ कहा है दोनों व्यक्ति हमारे पार्टी के लिए संपत्ति हैं, दोनों व्यक्ति हमारे लिए एसेट हैं। इससे और कुछ मैं नहीं कह सकता हूं। You have asked a question. Let somebody else ask a question. I'll come back to you. नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा है, एक बार यहाँ से भी मैंने कहा है कि 2018 में
मोदी सरकार के लॉ कमीशन, जो जस्टिस BS चौहान अध्यक्ष हैं, वो मोदी सरकार ने उनको नियुक्त किया था। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट, 200 पन्ने का एक रिपोर्ट पेश किया। वो पब्लिकली अवेलेबल है, सब लोग पढ़े हैं। मैंने उस पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने उठाया है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है, इट इज neither necessary nor desirable to introduce uniform civil code at this stage। ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है। अगर बहस करना चाहते हैं, बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हम नहीं। पर ये पीछे दरवाजे से हर एक राज्य के घोषणा पत्र में कह देना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा? राज्य सरकारें थोड़ी लागू करेंगे। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कीजिए। उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं आई है। उस पर जब मैंने उठाया था पार्लियामेंट में, उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया कानून मंत्री से या सरकार के किसी भी मंत्री से। तो ये सब देखिए, जब चुनाव पास आते हैं तो ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा ही एक मुद्दा है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सॉरी, अलग से बात करेंगे। लेट मी पास ऑन। Well, Mr. Venkaiah Naidu, I can do no better than to quote Mr. Dhankar's predecessor, Mr. Venkaiah Naidu, who addressed presiding officers, the same meeting that Mr. Dhankar addressed a couple of days ago, the same forum Mr. Venkaiah Naidu addressed. And where did he address? In Kevadia, next to the Statue of Unity. And what did Mr. Venkaiah Naidu say? He said, Constitution is supreme. No one organ, parliament, legislature or judiciary, no one is supreme over the other. Constitution is supreme. If you don't have a copy of what he said, I will give it to you. It's a PIB press release. I think it was November 2020. November 2020. Now, I thought I will never live to see the day when I will quote Mr. Venkaiah Naidu, but I am quoting Mr. Venkaiah Naidu now. And Mr. Venkaiah Naidu said clearly, Constitution is supreme. This is what Mr. Chidambaram has said yesterday in response to what the Vice President... I mean, this is clearly orchestration of a confrontation between the judiciary and the government. A clear... Different voices are being raised. It is one thing to have a committed judiciary, but if the objective is to have a captured judiciary, then I think democracy is under threat. So this is part of a game plan to orchestrate a confrontation. I think more than this, Mr. Chidambaram has said, Mr. Vivek Tankha has said, my former colleague, Mr. Kapil Sibal has said, a lot of people have raised their issues. And I think, frankly, 49 years, was it 49 years? No, it's almost 50 years. This is the 50th year of the Keshwananda Bharati judgment. April 25th, 1973, if I remember right. This will be the 50th anniversary of Keshwananda Bharati judgment. And if there is one judgment that every political party has upheld, I've heard Mr. Atal Bihari Vajpayee speaking in favor of Keshwananda Bharati. I've heard Mr. Advani speak in favor of Keshwananda Bharati. And of course, I've heard Mr. Arun Jaitley speak multiple times on how a milestone the Keshwananda Bharati case is.
on the 50th anniversary, soon to be 50th anniversary of Keshwananda Bharati, which probably is the single most important decision ever handed down by the Supreme Court, by no less a man than the Vice President. One constitutional functionary is attacking another constitutional institution. It's an extraordinary situation. Okay. On गंगा क्रूज प्राइम मिनिस्टर ने said कि 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करते थे और अभी 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम चल रहा है। मुझे जो प्रधानमंत्री हमेशा कुछ कहते हैं उस पर कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी प्रोजेक्ट क्लीन गंगा, गंगा को पहले निर्मल गंगा बनाइए, अविरल गंगा बनाइए, बाद में उस पर क्रूज चलाइए। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक है। गंगा की सफाई तो नहीं हुई है, गंगा में अविरलता तो है नहीं, और गंगा के अविरलता नहीं होने के कारण उत्तराखंड में कई खतरे खड़े हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, उस पर तो कोई बोलते नहीं है। अभी क्रूज को लेकर चले हैं। ये सब दिखावा है और डाइवर्जनरी टैक्टिक है ये। थैंक यू। चलो, आई हैव टू गो यार।